बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको कुछ हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे। जो सब अच्छा कह रहे हैं अच्छा नहीं है। तनाव बहुत बढ़ चुका, कचाव बढ़ चुका और हुकूमत अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। क्या करूं? आज आपको देने के लिए इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि खुद परेशान हूं कि कौन सी खबर कहां से शुरू करूं और कहां ख़त्म करूं। मगर सबसे पहले लाहौर चलता हूं, जहां क़यामत ढा दी गई है। पुलिस की जानिब से रडार पर खामोश रहने वाली सीसीडी अब हरकत में ही नहीं आ रही। 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप, अगवा बराए तवान, और इसके बावजूद कोई कार्रवाई आपको मीडिया पर नज़र नहीं आएगी। इसीलिए इस मुल्क की तरक्की नहीं होती कि ताकतवर के आगे कानून लेट जाता है और कमज़ोर का गला दबा देता है। नाज़रीन, बताता हूँ कि क्या हुआ। मगर इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान की गुफ्तगू हुई है। इस वक्त हर पाकिस्तानी और सहाफ़ी के लिए सबसे बड़ी खबर यही बन रही है कि यही खबर है कि मुकम्मल तफसील क्या है इसकी। मगर इससे पहले कि ईरान की सारी क़यादत ख़त्म की जाने वाली, और ये बहुत तहलका खेज़ खबर सामने आ रही है, बल्कि क़यामत खेज़ है, तफसीलात हैं कि मगर पाकिस्तान सियासत में भी इस वक्त क़यामत का मंजर है। अमेरिका ईरान की जंग पर डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन अमेरिका की तबाही की खबर देते हैं। अब नया खुरमज खुल चुका, पेट्रोल की कीमत $80-75 आ गई, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कमी ना करना अवाम पर महंगाई बम और अवाम को खुदकशियाँ कराने पर मजबूर है। नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग तो होती रहेगी पूरी दुनिया में इसके साथ, मगर पाकिस्तान में सियासत भी इस वक्त क़यामत का मंजरनामा पेश कर रही है। और इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये धांधली थी, और बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, टिक टाक, यानी कि ये जा रही है। अचानक कुछ इस पर बड़े सहाफ़ियों की भी खबरें देने लगे। कोई कहता है कि 6 महीने का टाइम मिला, कोई कहता जा रही है, कोई कहता बड़ा मजबूत है, कोई कहता मेरी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। लेकिन सच ये है, सब अच्छा नहीं है और इंतशार बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जो सूबों की बात की थी या स्पेशल यूनिट की, वो उनकी अपनी राय नहीं, मुल्क की अहम तरीन शख्सियत की राय है और उस पर इम्प्लीमेंट होना ही होना है। जितनी देर करेंगे उतनी देर अपनी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फ़ैसला हो चुका है। वो पहले ही नाराज़ हैं कि सिंध ने नहरों के मामले में तामुन नहीं किया, और उस पर वक़्त भी उस वक्त शख्सियत ने खासा गमो गुस्से का इजहार किया था। अब इन्होंने अगर ये 6 महीने तक ना माने तो इसके असरात बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। फाइलों के मुंह खुल गए हैं, तोपों के रख कर लिए हैं, निशाना सामने है, शिकारी भी है और शिकारगाह भी है। अब देखना ये है कि कब तक ये टाल मटोल से काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर धांधली, चोरी, फ्रॉड और एक दूसरे के लेटे के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अचानक कुछ सहाफ़ी सब अच्छा होने की खबरें क्यों देने लगे हैं? इसकी वजह क्या है? बड़ी वजह दिलचस्प लगती है बज़ाहिर। आज के वीलॉग में बताऊंगा कि 6 माह की खबर देने वाले सीनियर सहाफ़ी या सहाफ़ी अचानक बदल ही क्यों गए। पहले कह रहे थे 6 माह तक अगर सूबे ना बने तो ये घर जाएंगे, सारा सिस्टम ही लपेटा जाएगा। अब अचानक बदल गए हैं। सुबह कुछ होता है पाकिस्तान के हालात के सियासत में, रात को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है। ये पाकिस्तान की सियासत का अब एक ही असूल रह गया कि इसका असूल ही कोई नहीं है सिवाय इमरान खां इन पर खौफ बनकर तारिया लीमा खां का पुरतकबाल इस्तकबाल। और जैसे ही वो पंजाब की हदूद मियाँ वाली में आई तो मोहतरमा जो कहते थे रेड लाइन खवातीन है, पुलिस उन पर लपक पड़ी। क्या पुरअमन एहतजाज यहाँ लोगों से रब्ता करना गुनाह है, आइनी जुर्म है? हरगिज़ नहीं। लेकिन पंजाब ऐसा लगता है जैसे मकबूजा कश्मीर की तरह इख्तलाफ राय रखने वालों को ज़िंदा रहने का हक़ ही नहीं देता। नाज़रीन, अचानक मैंने बता रहा था कि सहाफ़ी बदल गए हैं। मेरी मुराद सीनियर सहाफ़ी से है जो एक टीवी में प्रोग्राम भी करते हैं। और राना सनाउल्लाह को अचानक चुप क्यों लग गई? राना सनाउल्लाह तो बड़ा अग्रेसिव करते हैं, यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब के बारे में एक दफ़ा उन्होंने बहुत नामुनासिब लफ्ज़ किए इस्तेमाल,
जब पीपल्स पार्टी पे थे और उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। हाँ नाज़रीन, मैं राना सनाउल्लाह जो मशीर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, उन्हीं की बात करूँ, मेरी मुराद किसी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मुकदमा दर्ज हुआ था। खैर, राना सनाउल्लाह अचानक चुप लग गई और पीपल्स पार्टी ने नून लीग ने मोहसिन नकवी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की है। बड़ी दिलचस्प है। आप ज़रा गौर करें कि दोनों वज़ीर दाखिला को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं। कहे वज़ीर दाखिला ने जवाब दे दिया तो इनके पोल खुल जाएंगे और कई लोगों को अपने अंजाम की फ़िक्र है कि उनके माजी में खासे निशान लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ तो मोहसिन नकवी पर पीपल्स पार्टी और तनकीद करें, लेकिन DG/ISPR साहब जिन्होंने बयान की हमायत की और वहाँ तोपें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, उनकी तरफ देखना भी ममनू है, क्योंकि उन्होंने मुल्की मफाद में बातें की थी। उन्हें जवाब देना DG/ISPR जो नहायत काबिल एहतराम है, शहदा का जिक्र करते हैं, लेकिन यकीनी बात है इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की भी फ़िक्र। अगर मुल्क में गुड गवर्नेंस ना होगी, आइन और कानून की हुक्मरानी ना होगी, इलेक्शन चोरी होते रहेंगे, तो साता हयात बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि दिन ब दिन हम ऐसी खाई में निकलेंगे कि हमारी नई जनरेशन का फ्यूचर भी महफूज नहीं होगा। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कश्मीर के इलेक्शन में एक दूसरे को मुक्के मार रही थी, लड़ाई झगड़े कर रही थी, संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा रही थी, धांधली से लेकर कत्ल व गारत के इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि शेरी नमान पीपल्स पार्टी के लीडर ने कहा मुस्लिम लीग नून के घर से बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर मिले, घरों में ठप्पे लगाए जा रहे थे, तो फिर 10% वोट ना पड़े और 50% नताइज देना धांधली, इससे ज़्यादा और क्या होगी। ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मुल्क में इंतशार और आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर बैठ कर ठंडे दिल से मुल्की मफाद में और कश्मीर के भाइयों के मफाद में काम करे, ताकि भारत कोई भी अज़ाइम पूरे ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और KPK में बढ़ती हुई दहशतगर्दी इतना बड़ा चैलेंज बन चुकी है, जिसके लिए हज़ारों ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, जिसका DG/ISPR साहब ने भी जिक्र किया था। नाज़रीन, मोहसिन नकवी के हवाले से एक बात हो चुकी है। मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया जा रहा था, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। ये निसार खोड़ो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के और सिंध के सदर है, ख़ुद बिलावल और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने परवेज़ इलाही के घर में कहा था कि इसको वज़ीर आला पंजाब बनाओ निगरान, ये तो मेरा बच्चा है और आपका अजीज़ है। अब उसी मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, जो अहम तरीन शख्सियात के करीब हैं, उनको तनकीद किया जा रहा है और लगड़ बगड़ साफ़ियों को भी उन पर छोड़ा जा रहा है। दरअसल इस्तीफ़ा मांगना दरअसल यही हिकमत अमली है कि अगर वज़ीर दाखिला को यहाँ ना रोका गया, ये इनसाइडर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कहते हैं, अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये जिस आदमी के पैगाम इसने हमें बिज़नेस कम्युनिटी के एक सेमिनार में दिया था, तो ये और आगे बढ़ेगा, लिहाजा हम इसे यहाँ ही ख़त्म करना चाह रहे हैं और सूबे नहीं बनाने देंगे, चाहे इसमें कोई भी कीमत अदा करे। तो बात आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इसलिए निसार खोड़ो और मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, मुराद अली शाह ने रगड़ा दिया है और वज़ीर दाखिला को मोहसिन नकवी को इस तरह रज़ा रबानी को भी नींद से उठाकर बयान दिलवाने का किया गया। रज़ा रबानी बड़ी अहम शख्सियत है, हमेशा कहते हैं डिक्टेटरों की पॉलिसी को सपोर्ट भी करते हैं और अपने आप को जमहूरियत भी कहते हैं। कराची में सिंध में होने वाली अरबों रुपए की करप्शन कभी उन्हें नज़र नहीं आई, लेकिन दूसरी जगह पर जमहूरियत के अलमदार बनते हैं और जमहूरियत को ही नुकसान पहुँचाते हैं। अगर इलेक्शन चोरी इनके हक़ में हो जाए तो इन्हें जमहूरियत अच्छी लगती है, अगर इलेक्शन चोरी इनके हक़ में ना हो तो ये अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन बनाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफ़ा हैं, जो रेहाना डार से इलेक्शन हारे, ये भी खूब गरजे बरसे हैं, लेकिन इनके गर्ज बरस में ना ही धमकी थी, ना ज़ोर था, ना धांधली थी। इतने होते तो ये मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा मांग सकते थे। इन्हें पता है अगर उनसे इस्तीफ़े का कहा तो इनकी हुकूमत ही नहीं रहेगी, ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बांसुरी। तो अगर बाँस ही ना रहा तो बांसुरी कैसे बजाएंगे। वो राना सनाउल्लाह और इनके बयानत गरजने बरसने तक तो ठीक है, लेकिन नताइज ज़ीरो है। यानी कि यही हिकमत अमली है कि वज़ीर दाखिला को इतना रगड़ा दो कि असल घर को ख़बर हो जाए, यानी कि जिसका पैगाम वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी साहब ने दिया था उन्हें ख़बर हो जाए। इन्हें ये नहीं पता, उन्हें सब खबर है,
और वो इनकी खबर पे ही खबर बनाना चाह रहे हैं और इनकी फाइलें खुल चुकी हैं और करप्शन की एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली दास्तान है कि जो इनके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। नाज़रीन, खैर खबर हो जाएगी। बाबा जी, ये मुमकिन नहीं है कि बड़ा फड्डा है अब यहाँ रुक जाओ, ये बात आगे बढ़ेगी क्योंकि सूबे बनानों का असूली फैसला कर लिया गया कि मुल्क को मज़ीद इस ख़तरनाक मोड़ पर नहीं छोड़ा जा सकता। नाज़रीन, एक और दिलचस्प बनाते हैं, लो जी आप और सुन लें, ज़रा चस लें खबर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की खबर तमाम चैनल्स पर धड़ाधड़ चल रही है। अच्छा जी, ये भी ठीक है, मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में जो उन्होंने बयान दिया था, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, 14-16 घंटे काम नहीं करना किया जाता, 10 साल बाद भी हम इधर होंगे। क्या उस शख्सियत ने, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, क्या होगा? अच्छा जी, ये ठीक है, मगर बड़ा सवाल ये है कि इस बंद कमरे की मीटिंग में आखिर डिस्कस क्या हुआ है? क्योंकि जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने तो बता दिया होगा कि जनाब मैं नहीं, ये उनकी ख्वाहिश है और मुल्क मौजूदा जो दलदल में इसको निकालने का वही हल है। क्या वाकई ही प्याली में तूफ़ान थम गया है या अंदर ही अंदर कोई और बड़ी खिचड़ी पक रही है? यही खबर तो देने लगा हूँ जनाब, अंदर खिचड़ी पक रही है। और नवाज शरीफ ने 3 मीटिंगें की, बज़ाहिर तो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें वरना हम बड़ी कमज़ोर विकेट पे हैं, लेकिन अंदर खाने वो इस्टेब्लिशमेंट को ख़िलाफ़ भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं। क्या, और इस दिनों में खबर आई थी कि नवाज शरीफ ने कमांड अपने हाथ ले ली। कमांड तो 8 फरवरी 2024 को भी ली थी, लेकिन इलेक्शन के नताइज अवाम ने पीटीआई इमरान खान के हक़ में कमांड दे दी और नतीजा दे दिया, लेकिन इसीलिए रिज़ल्ट बदलना पड़ा। अब नाज़रीन, इनकी मुलाकात में क्या खिचड़ी पक रही है, खबर देने लगा हूँ। दूसरी तरफ हमारे सीनियर सहाफ़ी भी एक और टीवी में प्रोग्राम करते हैं और दुनिया टीवी में एक प्रोग्राम करते हैं कि जानिब से अब ये तासुर दिया जा रहा है कि सब अच्छा है। सब ने तो ट्वीट दाग कर दावा किया है, कुछ सहाफ़ियों ने ये दावा कर दिया है कि वज़ीर दाखिला जो मुकदमा पेश करने लगे थे वो ना कर सके। हालांकि इससे ज़्यादा तफसीली पैगाम नहीं दे सकता, सिस्टम कोलैप्स हो गया है, 18 घंटे से काम नहीं चलता, लैपटॉप से नई नस्ल नहीं बनेगी, हमें सूबे बनाना होंगे। इससे ज़्यादा वादिया और मैसेज क्या होगा? मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ताकतवर हलकों की जानिब से ये मैसेज सियासतदान को दिया गया। ये बयान नहीं पैगाम था। अगर पैगाम पर इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर शायद इनकी मुश्किलात में इमरान खान का कुरा निकल आएगा, पीटीआई का, जिसके साथ अवाम भी है और इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों को दरिंद कर रहा है। इसीलिए इमरान खान की रिहाई की भी बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं अगर अदालतों को आज़ाद कर दिया जाता है। नाज़रीन, उन्होंने ट्वीट दाग दिया था कि उन्होंने जो मुकदमा पेश करते हैं वो ना कर सके, लेकिन सियासी हलचल ज़रूर मचा दी है। यहाँ तक कि अफसार साहब फरमा रहे थे कि मामला तब काबू में है। नहीं, मामला तब गिरफ्त से निकल गया है सियासी जमातों से। अब ग्राउंड के उस वक्त कमरे में बंद बैठों के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। देखते हैं वो इस हुकूमत को कब आउट करते हैं और कब अपोजिशन को इन करते हैं। अदालतों से आने वाले फैसले भी मुल्की सियासत का और हवाओं का रुख तब्दील कर सकते हैं। और यकीन दहानी करवाई गई है कि एक पेज को कमज़ोर नहीं होने देना। हाँ, पेज में सब्जेक्ट नया आ गया है, सूबे बनेंगे, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग इस सब्जेक्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अंदर से इख्तलाफ है लेकिन ऊपर से इनकार की जुर्रत भी नहीं है। और भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? दुनिया टीवी के अच्छे जर्नलिस्ट जो 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा, साहब कह रहे हैं कि मोतबर ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ख़त्म होने का तासुर गलत है, असल तरजीह गवर्नर्स है, जहाँ गवर्नर्स का तो हाल है कि वो अवाम भुगत रहे हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, रोज़मर्रा की कीमतों में इजाफा, आम आदमी की ज़िंदगी अजरन कर दी गई है। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो वज़ीर आज़म के मशीन है, साहब ने अचानक इनका पैंतरा ही मलाहत करें कि इन्होंने किस तरह अपनी राय बदली है। उन्होंने कहा नए सूबों के सवाल पर मुकर गए और कहते हैं कि नून लीग का कोई ऐसा इजलास ही नहीं हुआ। पहले खुद तस्लीम कर रहे थे हुआ और नए सूबे एजेंडे पर ही नहीं हैं, जबकि नए सूबे ही मसाइल का हल बताए जाते हैं, एजेंडे पर ही नहीं है। फरमा रहे हैं कि 1973 के आइन और पार्लिमानी निज़ाम ने 50-60 साल तक मुल्क को जोड़े रखा है और मार्शल आए, मगर आइन ने
वफाक को बचा लिया। नहीं, आइन में जजों को, अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से नकाब पोशों का अगवा करना लिखा है। आइन में कहीं ये लिखा है कि इलेक्शन जीते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून को जिता दिया जाए। इलेक्शन में ये लिखा है कि 17 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए और 200 सीटों वालों को जेल में यानी कि इमरान खान को बंद रखा जाए। बैड्स गवर्नर्स की निशानदही है। अगर आइन के तहत मुल्क चलता तो आज आप इक़्तिदार में नहीं, अपोजिशन बेंचों पे होते, अगर चंद सीटें ले भी लेते तो। खैर नाज़रीन, उनका अपना मौक़िफ़ है उन्होंने, लेकिन ज़रा ठहरिए। राना सनाउल्लाह साहब जियो के प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के सामने बैठकर असल दर्द उगल गए, उनसे बात रही नहीं गई, अंदर की घुटन उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर दिया और कहते हैं ये दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। जो जवाब नहीं दे सकते वो सूबे को बनने से कैसे रोक सकते हैं। आपकी तो ज़ुबान बंदी कर दी है, साफ़ियों की ज़ुबान बंदी करते करते ये कदगन आप पर भी लग गई, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इख्तलाफ राय ज़िंदा कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा जवाब नवाज शरीफ ने बयान देने से मना किया है, लेकिन मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज़े गुफ्तगू से हमें शदीद तरीन इख्तलाफ है तो इजहार भी नहीं कर सकते। कितनी बेबसी है राना साहब आपकी, वज़ीर-ए-आज़म आपका, लेकिन आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपकी इक़्तिदार का किसी और के पास है। राना साहब का कहना था कि मोहसिन नकवी की बात बेमायनी है, इनका अंदाज़ गलत था, अगर वज़ीर-ए-आज़म बुलाएंगे तो नकवी साहब को जाना हो पड़ेगा। राना साहब ने इशारा दिया है कि शहबाज नकवी साहब की मुलाकात भी इसी बयान पर की गई है और काबीना में भी पूछा जाएगा सबके सामने। जबकि नाज़रीन खुद राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, वज़ीर दाखिला बन गए, हम इधर भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेबसी तो आपका रिकॉर्ड में हिस्सा है। हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश करके सच नहीं बदला जा सकता। खैर, शहबाज शरीफ के वज़ीर राना साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी को खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और बात किधर से किधर निकल गई है। सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है, बस अमल दरामद की कमी है। और साथ ही राना साहब ने अपने वो दर्द भी बयान कर दिया जो नून लीग के सीने में पल रहा है। कहते हैं वज़ीर दाखिला ने जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म को मुख़ातब किया है, इस तरह फील्ड मार्शल जो कौम के हीरो हैं के बारे में बात की कि फ़लाँ नहीं चाहते, फ़लाँ क्रॉस नहीं चाहते, ये बिल्कुल बेमायनी और नाकाबिले बर्दाश्त बात है। लेकिन साहब ने कहा है कि फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करो और इसके लिए हमें डक्का लगा दिया गया है। नहीं नाज़रीन, राना साहब आपको गलत फहमी है। सूबे बनाने की ख्वाहिश आपके MP-MNO के सामने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा और ये कड़वा सच है, इससे आप मुँह ना चुराए, खुदा के लिए सच को माने। और उधर दूसरे एक एंकर ने कहा है कि साहब को देखे, कल तक तो ये साहब कह रहे थे 6 माह में हुकूमत जाने की शुनीद सुना रहे थे, आज वज़ाहतें पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि ओह मेरे 6 माह कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि हुकूमत गिर रही है या कौमी हुकूमत बन रही है। यानी कि ड्राइंग बोर्ड पर फ़िलहाल हुकूमत को घर भेजने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो देख लीजिएगा, मतलब पहले से संसी फैलाना और मुकर जाना है। अब ज़रा डरना होगा इन्हें, क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर विकेट पे मौजूदा हुक्मरान आ गई है। माशी नाकामियाँ, सियासी नाकामियाँ, सियासी अदम इस्तेकाम, आवाम का बढ़ता हुआ गमो गुस्सा और अदारों को जिन्होंने मौसम कशी करता है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान का केस की कल सुमात है। अगर अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो इन हुक्मरानों का लिए इनकी बांसुरी बज सकती है 6 तारीख यानी कि परसों। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अलीमा खां से मियाँ वाली में पंजाब की हदूद में नामनासब सलूक करना, ख़वातीन की रेड लाइन को क्रॉस करना भी और मुल्क में जमहूरियत को दफन करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।